हम ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर को जब ध्यान से समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ब्लॉकचेन कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पर टिका हुआ है। उन्हीं में से एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है पब्लिक की और प्राइवेट की। तो आज समझते हैं कि पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होते हैं और ये फंक्शन कैसे करता है। इसको समझने के लिए पहले हम ट्रेडिशनल बैंकिंग को समझते हैं और ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन के आने के बाद इसमें क्या क्या चीजें और एड ऑन हुई हैं। देखिए, जैसे बैंक से हमें किसी को ट्रांजैक्शन करना होता है, किसी को पैसे भेजने होते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब पर्सन ए को पर्सन बी को कुछ पैसे सेंड करने हैं। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो बैंक जाकर वो ऑफलाइन मोड से पैसे ट्रांसफर करे, जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जरूरी होगा। ए के पास भी ये सारी डिटेल्स होंगी ही और बी के पास अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बाकी सारी डिटेल होंगी। अब इन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के थ्रू बैंक में ए जाएगा, अपने अकाउंट से विड्रॉल की रिक्वेस्ट करेगा और बी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा। अगर ऑनलाइन मेथड की बात करें तो आजकल यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम फंड्स को किसी पर्सन को भेज सकते हैं। इसके लिए यूपीआई आईडी की नीड होगी और पर्सन बी की भी यूपीआई आईडी चाहिए होगी या क्यूआर कोड। ऐसे डिटेल्स के थ्रू पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इनको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी डिटेल्स हैं, ये पब्लिकली अगर किसी दूसरे का भी पता चल जाएंगी तो हम उसके में पैसे डिपॉजिट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने की परमिशन हमको नहीं होती। तो ये जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं वो सब पब्लिकली अवेलेबल हैं, ठीक है। अब कुछ रिस्ट्रिक्टेड या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती हैं। जैसे अगर पर्सन बी की बात करें हम, तो अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड अगर किसी पर्सन को पता चल जाए तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये बी के अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं और फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल है, जो कि किसी दूसरे पर्सन के थ्रू लीक नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम ब्लॉकचेन में इसको समझना चाहें तो ये जो डिटेल्स आपकी अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड समझिए, इनको आप समझ सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स पब्लिक की के जैसी हैं। पब्लिक की मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल है और ये किसी को आप बता भी देंगे तो इसमें कोई भी आपका एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन ये जैसे इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी, पासवर्ड या किसी को आप ओटीपी शेयर कर देते हैं, ऐसे केस में वो आपके अकाउंट का एक्सेस ले सकता है और कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ये सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है इसको आप प्राइवेट की के जैसे समझ सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट कैसे होती है और ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर कैसे फंक्शन करता है, ये सारे ऑपरेशंस कैसे कैरी ऑन किए जाते हैं। सबसे पहले जब यूजर ब्लॉकचेन से इंटरेक्शन करता है तो शुरुआत में एक एंट्रोपी कोड जनरेट होता है। ये एक रैंडम बाइनरी कोड है। इसको जनरेट होने के बाद इससे सीड फ्रेज जनरेट होता है। अब एंट्रोपी जो है वो 0-0-1 का एक कॉम्बिनेशन है जो कि सिस्टम जनरेटेड है और इसको कोई रिमेंबर नहीं कर सकता, याद नहीं हो सकता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करके एक सीड फ्रेज का रूप दिया जाता है। ये याद करना या इसको लिख कर कहीं रखना पॉसिबल है, इसीलिए सीड फ्रेज को ये कन्वर्ट करते हैं इसमें। इसके बाद इससे आपका
प्राइवेट की जनरेट होती है। प्राइवेट की जनरेट होने के बाद इससे पब्लिक की डिराइव करते हैं और पब्लिक की डिराइव करने के बाद वॉलेट एड्रेस जनरेट होता है। ये जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या एल्गोरिथम के थ्रू रन होते हैं और क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स का भी यूज करके इन सारे फंक्शंस को कैरी ऑन किया जाता है। अब प्राइवेट की को हम समझना चाहें तो प्राइवेट की को अकाउंट के एक्सेस के रूप में समझ सकते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में एक फेमस कोट है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अब जैसे बैंकिंग में अगर बैंक में हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऑफिशियल होंगे, कोई भी चीज हमें चेक करनी है, अपने अकाउंट में चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए वो ऑफिशियल्स अलाउ करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में कोई भी इस तरह के ऑफिशियल या कस्टमर केयर नहीं होते। सारे फंक्शंस जो हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड हैं, एल्गोरिदम अपने आप रन करते हैं और हम किसी कस्टमर केयर पे जाकर अपनी किसी क्यूरी को सर्च नहीं कर सकते, या अगर हम किसी मान लीजिए कि सीड फ्रेज भूल गए हैं तो हम फॉरगॉट का ऑप्शन दे दें उनको कि हम भूल गए हैं, हमको डिराइव करके दे दीजिए। तो जितने ये फंक्शंस हो रहे हैं ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं और अगर कभी हम सीड फ्रेज या प्राइवेट की को भूल जाते हैं या ऐसे, अभी हम समझेंगे भी कि हिस्ट्री में क्या ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि कोई अपना कोड भूल गया हो और कैसे उसके बाद चीजें रन होती हैं, तो वो चीजें हम देखेंगे समझेंगे। लेकिन एक तरह से समझिए कि ये सीड फ्रेज और प्राइवेट की ही आपके पूरे अकाउंट का एक्सेस है। अगर ये एक्सेस आप खो देते हैं तो आपका जो पूरा वॉलेट है, जितने भी उसमें डिजिटल एसेट्स आपके पड़े हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे, मतलब वो उसी में डिपॉजिट रहेंगे लेकिन आप कभी भी उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर किसी तरह भी ये चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपके सीड फ्रेज किसी और को पता चल जाते हैं, एक रैंडम गेस करना तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम जब इन चीजों को समझेंगे डिटेल में या शॉर्ट्स में जब कवर करेंगे कि ये सब टेक्नोलॉजिकली कैसे काम करता है, तब आपको समझ में आएगा कि किसी का सीड फ्रेज या प्राइवेट की गेस करना या किसी तरह से इसको हैक करना आज के डेट में तो पॉसिबल नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि शायद कुछ इसमें हैकिंग पॉसिबल हो, लेकिन अभी तक की डेट में टेक्नोलॉजिकली इसको पॉसिबल नहीं माना जा सकता, ये नहीं किया जा सकता है। तो यही आपका जो सीड फ्रेज और प्राइवेट की है, यही आपके ओनरशिप का राइट है। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। किसी और को भी अगर ये लीक हो जाएगा तो वो भी आपके अकाउंट से फंड्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो हमें कुछ बातें याद रख लेनी है। पहली चीज कि जो क्रिप्टो वॉलेट है इसकी प्राइवेट की हमें सीक्रेट रखनी है, इसे हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में या मेल पे कहीं अपलोड नहीं करना है ताकि वो हैक ना हो सके। दूसरी चीज, अगर आपकी प्राइवेट की या सीड फ्रेज आप भूल जाते हैं तो किसी तरह भी आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, लंबे टाइम तक हम इसको कैसे जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तीसरी चीज ये हमें समझनी है कि अगर हम किसी तरह किसी को एक्सेस दे देते हैं, कोई हमारे प्राइवेट की जान लेता है, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी आ जाती है कि वो आपके फंड को मैनेज कर सकता है या किसी को ट्रांसफर कर सकता है। तो हमें किसी भी को भी अपने प्राइवेट की या सीड फ्रेज को लीक नहीं करना है। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, क्योंकि लगभग 2009 से पहला जो प्रोजेक्ट आया था बिटकॉइन, वहां से क्रिप्टो की दुनिया की शुरुआत हुई और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स आते रहे। तो इसमें ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने अपने प्राइवेट की या सीड फ्रेज भूल गए हैं,
जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आपको जब नेट पे सर्च करेंगे तो जेम्स होवेल का मिलेगा। ये यूके के थे और लगभग 8000 बिटकॉइन इन्होंने अपने एक हार्ड डिस्क में रखा हुआ था, गलती से उस हार्ड डिस्क को फेंक दिया। अब ये जो इनका डिजिटल एसेट था वो आज के समझिए कि लगभग अगर एक बिटकॉइन को 1 करोड़ के आसपास का समझे तो 8000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो इनके पास से जा चुका है। इसी तरह एक पर्सन स्टीफन थॉमस, ये जर्मनी के हैं और इन्होंने अपने सीड फ्रेज को एक पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन के अंदर रखा हुआ था, लेकिन उसका पासवर्ड ही भूल गए। अब पासवर्ड भूल गए तो अब अपने ही अकाउंट को ये एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने सीड फ्रेज या प्राइवेट की को बहुत संभाल कर रखना है। तो चलिए समझते हैं कि इसको संभाल कर रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सीड फ्रेज या प्राइवेट की को संभाल कर रखने के लिए हम एक डिवाइस का यूज कर सकते हैं जो कि हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल के नाम से आता है। ये एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होते हैं जो कि एनक्रिप्टेड हैं और ये स्पेसिफिकली जो सीड फ्रेज को सेव करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। दूसरा, अगर ऑनलाइन हम उसको सेव करने के लिए कोशिश करना चाहें कि वो सेफ रहे तो की सिक्योरिटी मैनेजर की फैसिलिटी गूगल के सर्वर्स या एज्योर सर्वर्स भी देते हैं। इसमें आप अपनी की को एनक्रिप्टेड मेथड में सिक्योरली रख सकते हैं। तीसरा चीज अगर चाहें तो इसको हम कॉमन एक पेपर पर लिखकर किसी सेफ जगह पर रख सकते हैं जो कि किसी दूसरे पर्सन के एक्सेस में ना आ सके, जैसे बैंक का सिक्योरिटी लॉकर हो गया। अब ये क्योंकि डिजिटली अवेलेबल नहीं है तो ये पेपर अगर किसी को नहीं मिलेगा तो वो आपके की को या आपके सीड फ्रेज को नहीं जान सकता है। चौथा, हम कर क्या सकते हैं कि मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन का यूज कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आपकी प्राइवेट की है उस प्राइवेट की को कई हिस्से में तोड़कर अलग अलग पर्सन्स को दे दिया जाता है। अब जब तक ये सारे लोग मिलेंगे नहीं और कंबाइन करके उस पूरे आपके प्राइवेट की को देंगे नहीं, तब तक कोई भी आपके अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये भी एक सेफ मेथड होता है कि आप जो है अपने प्राइवेट की को सेफली रख सकते हैं। तो आगे की वीडियोस में शॉर्ट्स में हम कवर करेंगे कि एनिमेशन के थ्रू हम बताएंगे कि ये सब टेक्नोलॉजीज काम कैसे कर रही हैं और बाकी सारे कॉन्सेप्ट जैसे जो जिन पे ब्लॉकचेन टिका हुआ है, सीड फ्रेज वगैरह, ये कैसे काम करता है और रियलिटी में एग्जांपल्स से समझाएंगे कि ब्लॉकचेन की जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है, ताकि सिंपल जो कॉमन लोग हैं वो उसको समझ सकें।